हेलो गाइस, वेलकम टू आईपीएस एप्टीट्यूड। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हो और अपकमिंग सीएसआई नेट की जो प्रिपरेशन आपकी बहुत ही जबरदस्त चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। यानी कि अपकमिंग एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ी सी आपको समस्या ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आया हूँ दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई यहां पर कर सकते हो। वो 2 डिजिट का हो सकता है या वो 3 डिजिट का हो सकता है। इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करें। तो कैसे नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से आपको सुनना है। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि 100 के बहुत ही ज्यादा पास में है, क्लोज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 95 इंटू 98। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने में समय लग जाएगा, लेकिन मैं ऐसी आपको सस्ती सी बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विद इन 5 सेकेंड्स किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर पाओगे जो कि 100 के बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा। ठीक है, चलिए नाउ सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना है 95 इंटू 98। हाउ टू मल्टीप्लाई, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे? आप 95 इंटू 98 लिखोगे, एक एक करके वहां पे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखो ट्रिक क्या कहती है। ये है 100 के क्लोज वाले नंबर्स के लिए। 100 से ये कितना पास है? 95 100 से कितना पास है? 5 कम है। 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो जितना भी कम है उसको विद साइन लिख दो। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। तो 95 100 से कितना कम है? 5 कम है, यानी कि -5। 98 100 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, यानी कि -2 लिख दो। अब सिंपली आपको क्या करना है? 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना। यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। -5 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हमेशा क्या देता है? प्लस देता है। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 आ गया। इसके बाद 95 में से 2 को माइनस कर दो। 95 में से 2 को माइनस किया तो कितना आएगा? 93। चाहे 95 में से 2 को माइनस करो, चाहे 98 में से 5 को माइनस करो, एक ही टर्म आएगा, दैट विल बी 93। यानी कि आंसर विल बी 9310। सो दिस विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं। चलो एक और सवाल लेते हैं। 97 इंटू 92, ये 100 के क्लोज है, 100 से छोटे हैं दोनों। तो भाई 100 से कितना छोटा है? 100 से 3 छोटा है। 100 से कितना छोटा है? 100 से 8 छोटा है। सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 3 24, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस का साइन आएगा। 97 में से 8 को अगर माइनस करो या 92 में से 3 को माइनस करो, एक ही बात है, तो कितना आएगा? 89। तो आंसर विल बी 8924। तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, आपको मजा आया होगा, समझ में आ गई बात। चलो एक क्वेश्चन मुझे करके जरूर बताना, जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना। 91 इंटू 99 करके क्या नंबर आएगा? इसी तरह से आपको ट्रिक से अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए जब दोनों के दोनों नंबर 100 से छोटे हैं। अब हो सकता है ये नंबर 100 से बड़े भी हों, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल 105 और 108 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के दोनों नंबर 100 से बड़े हैं। अब बड़े नंबर को कैसे करेंगे? ध्यान से देखो भाई, 100 से कितना बड़ा है? 100 से 5 बड़ा है। 100 से कितना बड़ा है? 100 से 8 बड़ा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 5 40। 108 में से 5 को यहां पे माइनस नहीं करना है, यहां पे प्लस का साइन है तो प्लस कर देना है। 108 प्लस 5 यानी कि 113। आंसर क्या हो जाएगा? 11340। 11340 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई ट्रिक? एक बार और अप्लाई करके देखें। 107 और 103 कैसे करें? कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 7 इंटू 3 21। 107 में से 3 माइनस कर दो, 104। आंसर विल बी 10421। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं ऊपर नीचे रख के, जस्ट यू हैव टू सॉल्व विद दिस मेथड। कैसा लगा आपको इस तरीका? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसी तरह की ट्रिक्स हम लाते रहेंगे। अभी एक और भी फॉर्म है जिसमें एक नंबर आपका 100 से छोटा होगा, एक नंबर आपका 100 से बड़ा होगा। उसको कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो मॉक टेस्ट है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का ऑन आवर आईएफएस ऐप,
इसको अवेल करने के लिए आपको आईएफएस ऐप पे रजिस्टर करना है। आईएफएस ऐप पर कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ जाना है और इन फ्री मॉक टेस्ट को कैसे अवेल करना है, पार्टी के लिए प्रिपरेशन कैसे बूस्टअप करें, ये भी थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपको जरूर आज से ही प्रैक्टिस करने हैं। 10 मॉक टेस्ट, जिसमें हर मॉक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल सवाल वहां पे दिए गए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ऐसे दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जो एक नंबर 100 से छोटा होगा, एक 100 से बड़ा होगा। सबसे पहला हमने जो टाइप है वो क्या किया था, जब दोनों नंबर 100 से छोटे हैं। दूसरा टाइप हमने किया था जब दोनों के दोनों नंबर 100 से बड़े हैं। अब ऐसा भी हो सकता है एक नंबर 100 से छोटा हो, एक नंबर 100 से बड़ा हो। ये और भी आसान है। कैसे? ये कितना छोटा है 100 से? 5 छोटा है तो -5। ये 100 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है तो +8। तो 8 × 5 किया तो 40 आया। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। साइन का ध्यान रखना। ठीक है, पहले वाले में छोटे थे दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। दूसरे वाले में दोनों प्लस प्लस थे तो क्योंकि 100 से बड़े थे तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, यानी कि एक माइनस होगा एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ठीक, नाउ वही करना है। 108 में से 5 को माइनस कर देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है? -5। तो 5 को अगर माइनस किया तो क्या आएगा? 103। क्या सर ये आंसर होगा? नहीं। ऐसे केस में क्या करना है, अगर माइनस है तो एक यहां पर क्या देना है? कैरी देना है। एक इसको कैरी दे देना है, यानी कि 103 में से एक यहां पर दे दिया। 103 में से अगर एक यहां पर दे दिया तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, अगर ये 40 है तो अगर कैरी आएगा तो 100 आएगा पूरा। 100 में से अगर 40 को माइनस किया तो कितना आएगा? दिस विल बी 60। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? 60। और ये एक यहां चला गया तो कितना बचेगा? 102। यानी कि आंसर विल बी 102 and 60। 10260 विल बी द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। 92 and 104। 100 से कितना छोटा है? 8 छोटा है तो -8। 100 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 × 8 32 हो गया। माइनस प्लस माइनस, और 104 में से 8 माइनस किया तो कितना आएगा? 96 आएगा। क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 96 में से एक अगर इधर दे दोगे तो एक इधर देने का मतलब 100 इधर दे दिया, यानी कि 100 अगर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 32 में से इसको माइनस किया तो कितना आएगा? 8, 9 में से यानी कि 68। दैट विल बी 6895। आंसर विल बी 9568। ठीक है, तो ये आप ओरली भी इसको कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर इससे अच्छा मल्टीप्लाई क्यों ना कर ले सीधे थे। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहां प्रैक्टिस करोगे ना, 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी पेन और कॉपी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे करके लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे करोगे तो यहां पर थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा। तो ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करना। ठीक है, एक सवाल तो मेरे पीछे दिया था, उसका आंसर चाहिए मुझे। एक है क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर होमवर्क, दैट विल बी 95 × 102। इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जरूर बताएं कि क्या आपको ऐसी ट्रिक्स और भी जाननी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करें, स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दिस। ठीक है, चलो ये आप मुझे जरूर बताना। बात करते हैं कि आईएफएस ऐप में वो मॉक टेस्ट को किस तरह से आपको अवेल करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है आईएफएस के ऐप को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर आपका जो नंबर है, फोन नंबर है, वो डालना है। आपसे नाम पूछा जाएगा, अपना नाम सही सही बता देना है, और सब्जेक्ट के अंदर आपको डालना है क्या? आपको डालना है CSR एप्टीट्यूड। ठीक है, CSR एप्टीट्यूड वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उसको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, CSR एप्टीट्यूड जैसे ही आपने क्लिक किया और प्रोसीड करने के बाद आपको आएगा एक OTP। उस OTP को जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो वहां पे आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। लॉगिन एक्सेस मिलने के बाद आपको यहां पर CSR नेट वाले ऑप्शन पर जाना है, और वहां पर सिलेक्ट करना है CSR एप्टीट्यूड वाले पार्ट को। CSR एप्टीट्यूड वाले पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है। ये वेबसाइट पे भी ऐसा ऑप्शन है, और ऐप के अंदर भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और फिर उसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन टेस्ट पे। ऑनलाइन टेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे जाके उन 10 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और वहां पे आपकी जो रैंक है वो भी दिख जाएगी, क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, तो पार्ट एक वो हल्के में नहीं लेना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।